15 अगस्त की तैयारियां शहर भर में शुरू हो गई हैं। आज शहर में तिरंगा यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लंबे समय से सरकार है। कुछ समय बाद जब तक ये प्रोग्राम पूरा बनेगा और आप तक पहुंचेगा, जब तक तिरंगा यात्रा के लिए मुख्यमंत्री इंदौर में पहुंच चुके होंगे। बड़ी भव्य तैयारियां हैं। दीनदयाल दफ्तर से जो है सारी तैयारियों का जायजा लिया गया है और नेताओं को अपनी अलग अलग विधानसभा के हिसाब से जगह दे दी गई है। पुलिस ने कोई वैकल्पिक मार्ग कहीं तैयार नहीं किए। सारी गलियां और जो है उनमें रोड जाम होने की स्थिति बनी। अगर राजवाड़े को उधर आपको कोई काम नहीं हो और अगर आप तिरंगा यात्रा के लिए जाना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। विशाल आयोजन है और शहर भर के तमाम लोग और व्यापारी संगठन सब इससे जुड़े और जुड़ना भी चाहिए। एक दिन साल में मिलता है आपको देश के लिए और तिरंगे के लिए सम्मान में आपको भी आना चाहिए और आपको उसका सम्मान भी करना चाहिए। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि जगह दे दी गई है। ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि सबको एक सरहद तक बांध दिया गया है कि सरहद में जितनी ताकत दिखानी है, जितना हल्ला मचाना है, जितने तिरंगे लहराना है, लहराइए। बड़ा गजब हुआ है। कल इंदौर रेलवे स्टेशन से हमसफर एक्सप्रेस जो मऊ से चल के नागपुर जाती है, कल बड़ा मजाक हुआ है यात्रियों के साथ में। आखिरी समय तक प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने के लिए दिख रहा था मॉनिटर, उसकी स्क्रीन पे फ़ोन पे लगा, ऑनलाइन पूछ रहे हो आप तो भी कहते 4 नंबर से छूटेगी, जबकि 4 नंबर पे ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी थी। परिणाम ये हुआ है कि लोग सामान लेके भागे, जितने जा सकते थे चले गए। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। और आज 13 अगस्त है। 15 अगस्त की तैयारियां शहर भर में शुरू हो गई हैं। आज शहर में तिरंगा यात्रा है। कुछ समय बाद जब तक ये प्रोग्राम पूरा बनेगा और आप तक पहुंचेगा, जब तक तिरंगा यात्रा के लिए मुख्यमंत्री इंदौर में पहुंच चुके होंगे। बड़ी भव्य तैयारियां हैं। अगर राजवाड़े को उधर आपको कोई काम नहीं हो और अगर आप तिरंगा यात्रा के लिए जाना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर नहीं हो और आपकी कोई गाड़ी से आप किसी और काम से जाना चाहते हो तो आप थोड़ा रुक जाइएगा, क्योंकि सारी गलियां और जो है उनमें रोड जाम होने की स्थिति बनी। पुलिस ने कोई वैकल्पिक मार्ग कहीं तैयार नहीं किए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप इसको ध्यान दें। शेखर जी, शुरू करें अपन सीधे? जी बिल्कुल, शुरू कर दीजिए। तो हम आज फिर अग्निबाण की खबरों से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आज भी अखबारों में 15 अगस्त के विज्ञापन भरे पड़ेंगे, इसलिए अपन बात करते हैं सीधे एक दो खबरें ढूंढ ढांड के निकालिए। एक तो आज शहर में देशभक्ति का महाकुंभ है। शाम को विशाल तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री संघ तमाम दिग्गज नेता जो हैं रथ पे सवार होकर निकलेंगे और व्यापारी और समाज जन सब सम्मान करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे। बड़ा भव्य तैयारी की गई है। प्रशासन की तैयारी है ये जो तिरंगा यात्रा निकल रही है। इस तिरंगा यात्रा के पीछे अहम भूमिका प्रशासन की है। इसमें राजनीति नहीं है, पर राजनीतिक दलों को अलग अलग जवाबदारी दी गई। मतलब राजनीतिक दल से मतलब भाजपा को जवाबदारी दी गई। विशाल आयोजन है और शहर भर के तमाम लोग और व्यापारी संगठन सब इससे जुड़े और जुड़ना भी चाहिए। एक दिन साल में मिलता है आपको देश के लिए और तिरंगे के लिए सम्मान में आपको भी आना चाहिए और आपको उसका सम्मान भी करना चाहिए। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये जो यात्रा है, ये जो सत्ताधारियों की यात्रा है, क्योंकि ये सरकारी यात्रा थी, जिला प्रशासन इसकी अगुवाई कर रहा था, नगर निगम इससे जुड़ा हुआ था, जितने सरकारी विभाग इससे जुड़े हुए थे। पर आपको बता दूं कि सत्ता के साथ संगठन भी जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लंबे समय से सरकार है। दीनदयाल दफ्तर से जो है सारी तैयारियों का जायजा लिया गया है और नेताओं को अपनी अलग अलग विधानसभा के हिसाब से जगह दे दी गई है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि जगह दे दी गई है। ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि सबको एक सरहद तक बांध दिया गया है कि सरहद में जितनी ताकत दिखानी है, जितना हल्ला मचाना है, जितने तिरंगे लहराना है, लहराइए। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि जगह दे दी गई है। ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि सबको एक सरहद तक बांध दिया गया है कि सरहद में जितनी ताकत दिखानी है, जितना हल्ला मचाना है, जितने तिरंगे लहराना है, लहराइए। इस हल्ले में शामिल होने वालों को तिरंगे की कमी नहीं खलेगी। वजह यह है कि भारतीय दीनदयाल दफ्तर से जो है भाजपा कार्यालय जिसे कहा जाता है, वहां से झंडों की भरमार कर दी गई है और नगर निगम से झोनों पर झंडे भेज दिए गए हैं। वे सारे झंडे आज लहराते हुए आपको यात्रा में दिख जाएंगे। मतलब जितनी भीड़ नहीं होगी उससे ज़्यादा मुझे तिरंगे इस रास्ते में दिखाई दे रहे हैं। और ये यात्रा को लेकर पहली बार बात कर लें, भाजपा दफ्तर पर समाजों को बुलाया गया था। समाजों की पूछ परख आमतौर पर जो होती चुनाव के वक्त ही होती है, अलग अलग समाजों की बैठक कराई जाती है अलग अलग जगह पर। कल समाज के लोगों को भी कहना पड़ा कि पहली बार भाजपा दफ्तर भी दिखा दिया गया है और चुनाव के अलावा भी हमारी पूछ परख हो गई है। सामाजिक संगठनों ने भी हामी भर दी है। सब अपने अपने हिसाब से जो है इस तिरंगा यात्रा की अगवानी करेंगे, तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे और आज़ादी का जश्न जो है वो मनाया जाएगा। अब हम प्रभात किरण खबर की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण में भी एक ही खबर है आज। प्रभात किरण में भी हाँ, ये खबर अच्छी है और ये भी इसी से जुड़ी हुई खबर है, इसीलिए इसको कंटिन्यू कर देते हैं अपन कि
मुख्यमंत्री का जो मंच लगने वाला है, जिसपे हमेशा ये होता है कि अगर राजनीतिक आयोजन हो जाए तो धक्का मुक्की वगैरह सब हो जाती है, पर इस बार मुख्यमंत्री के मंच पे कोई धक्का मुक्की नहीं, बड़ा सारगर्भित मंच दिखेगा आपको, मतलब गौरव से भरा मंच दिखेगा इस पर आपको, जो है वजनदार मंच पर कहीं धक्का मुक्की होती नहीं दिखेगी, बड़ा सोफिस्टिकेटेड मंच है। क्या है शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि दावा किया जा रहा है कि भाजपा के मंच पर इस बार धक्का मुक्की नहीं होगी। आपको बता दूं, सुमित मिश्रा के नगर अध्यक्ष बनने के बाद जितने बड़े बड़े मजमे हुए हैं, उस मजमे में मंच के इंतजाम ही गड़बड़ाए हैंगे। पिछले दिनों इंदौर जब प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी आए थे, तो आपको देखकर आश्चर्य होगा कि वहां पे मंच पर इतने चढ़ गए थे कि हेमंत खंडेलवाल परेशान हो गए थे, सुमित मिश्रा परेशान हो गए, इंदौर के तमाम नेता परेशान हो गए थे। अब वो हालात वैसे हो गए थे, लोगों को कांग्रेस की संस्कृति याद आ गई थी, कांग्रेस ही याद आ गए थे, और तब कुछ कांग्रेसियों ने यह तक भी कह दिया था कि इस पार्टी, अब यहाँ ये हालात जो बने इसकी वजह हम हैं, क्योंकि हम इस पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। तो सुमित मिश्रा ने इसको लेकर जो है इस बार व्यवस्था तगड़ी करने का दावा कर रहे हैं। कल उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर बैठक ली गई थी जिम्मेदारी बांटने को लेकर, इंतजाम को लेकर बैठक की, उसमें सीधी तरीके से कह दिया है कि मंच पर वही चढ़ेंगे जिनके नाम सूची में शामिल है। इसमें उन लोगों को भी मंच पे से उतार देना जो जबरन चढ़ते हैं, जो मेरी गाड़ी में घूमते हैं या मेरे आसपास दिखाई देते हैं। सुमित मिश्रा का सीधा सीधा इशारा था कि मेरे लोगों को भी मैं चढ़ने नहीं दूंगा, तो वे लोग भी ना चढ़ें जो आमंत्रित नहीं है। और आपको मैं ये चीज बता देता हूं, कांग्रेस के जो नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, वे भाजपा के हर मंच पर चढ़ जाते हैं और वे कुर्सी भी संभाल लेते हैं। इसकी पीड़ा जो है भाजपाइयों में है कि हम वर्षों से जिस पार्टी की लिए दरिया उठा रहे हैं, सेव परमल खा के इस पार्टी को हमने यहाँ तक खड़ा किया है, उस पार्टी में हमारी ये हालत हो गई कि हम नीचे बैठते हैं और कल के जो लोग कांग्रेस से आए वे मंच संभाल लेते हैं। वाह, आज वो भी मजमा देख लेते हैं कौन कांग्रेसी जो है मंच पे आज पहुंच जाएगा। ये बड़ी ये चीज़ है। और यात्रा को देखिए, झंडों को संभाल के रखिए, झंडों का सम्मान करिए। तिरंगा जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता है तो झंडों कहीं छोड़िए मत। सड़क पर आग्रह है हमारा कि सड़क पर ना छोड़ें, कहीं ऐसा अपने घर ले जाएं, उसे घड़ी करके रखें। ये आपके लिए 15 अगस्त को भी वापस लगाने के लिए काम भी आएंगे, आप लगा सकते हैं इसे। हम पत्रिका की खबर की बात कर लेते हैं। पत्रिका में एक खबर अच्छी है जिस पर हम बात कर लेते हैं, बाकी सब आज खबरें कुछ नहीं है। ये वही खबर है क्या जो आपने ये प्राधिकरण टेनिस वाली जो परसों अपन बात कर चुके थे इस पर ना? अच्छा हाँ, ठीक है। इस खबर पर हम बात कर लेते हैं फिर। इंदौर एयर कार्गो की उड़ान बहुत धीमी हो गई। जो एयर कार्गो इंदौर बनने वाला था वो बना नहीं, उसके कारण बहुत नुकसान हो रहा है। और अब जो कारोबारी है उन्होंने सबने रास्ता बदल, 3 महीने में 100 टन माल कम भेज पाए। आंकड़े लगातार नीचे आ रहे हैं इंदौर कार्गो के। ये अच्छा संकेत नहीं, क्योंकि प्रीतमपुर औद्योगिक संगठन के पास में जो उद्योग से जो भी माल सप्लाई होता है उसको एयर कार्गो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यहाँ इतना ढीला काम एयर कार्गो का चल रहा है कि उसके कारण जो है उद्योगपतियों को ट्रकों और तमाम जो बड़े वाहन होते हैं उससे भेजना पड़ रहा है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंदौर के एक तरफ तो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट बनाने की बात करते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू कर दी है और फ्लाइटों को बढ़ाने की, अलग अलग देशों को और जोड़ने की बात कही जा रही है। पर हालात ये हो रहे हैं कि कभी जो एयरपोर्ट से चलने वाली उड़ानों का आंकड़ा 100 पार कर जाता है और कभी वापस नीचे आ जाता है। ऐसी हालत कार्गो की है। कार्गो को लेकर भी जो बड़े बड़े दावे किए गए हैं वो कितने अमल में आए हैं उसका नमूना सामने है कि व्यापारियों को अपना माल जो है कम भेज पा रहे हैं। और ये माल जितना कम हम बाहर बेच पाएंगे उतना जो है हमारे शहर की तरक्की, हमारे देश की तरक्की कम होगी और फिर हम टेरिफ में उलझ कर रह जाएंगे। इसलिए टेरिफ से बचना है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा माल जितना ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जा सके उतना हमको कोशिश करते रहना चाहिए। अब मैं दोपहर की खबरों की बात कर लेता हूँ। दोपहर के पहले पेज की खबर की बात कर ले रहा हूँ आपसे। दोपहर के पहले पेज पर एक बड़ी खबर है आज हमने दी है कि दीपावली तक भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। उसका मूल कारण यह है कि तमाम अमेरिका से जो 28% इस देश का निर्यात था, इसको यूँ समझ लीजिए आप कि भारत किसी भी देश में जाने का प्रयास करे, चाहे वो चीन से रिश्ते सुधारने की कोशिश करे या रशिया से रिश्ते, ये वो देश हैं जो भारत में अपना निर्यात बढ़ाते हैं। यहाँ हमारा निर्यात नहीं है, केवल अमेरिका में ही हमारा बल्क निर्यात है, जिससे हम 45 अरब डॉलर कमा रहे हैं कुल 87 अरब डॉलर के कारोबार में से। तो 45 अरब डॉलर का हमारा निर्यात जो है वो टूटने जा रहा है 25% टैरिफ के कारण। हो ये रहा है कि तमाम बड़ी कंपनियां, अमेजॉन, वॉलमार्ट, टारगेट और जो भी अन्य कंपनियां हैं, उन सब कंपनियों ने जो भी ऑर्डर्स इस देश में आ रहे थे उनको सबको ऑनलाइन में जो है मैसेज डाल के तत्काल रोक दिया। और जो भेजा गया माल है उसको भी उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है, क्योंकि अब वो माल जब पहुँचेगा उस पर टैरिफ लग चुका रहेगा। कंपनी का कहना है कि ये पूरे टैरिफ का वजन आपको ही उठाना है। अगर भारत की कंपनियां टैरिफ का वजन उठाएंगी तो इस स्पर्धा से अपने आप बाहर हो जाएंगी। तो परिणाम ये हो रहा है कि अभी प्रारंभिक स्थिति है, मतलब अभी तो टैरिफ 27 तारीख को दूसरा टैरिफ 25% वाला चालू होगा, पर जो 25% का ऑलरेडी चालू हो चुका है
उसके कारण अभी तक की जो स्थिति बन रही है, अगस्त के अंत तक हम जाएंगे जब तक 5 से 6 अरब डॉलर के हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। अब इसका सबसे बड़ा असर कहाँ पड़ने वाला है? हिंदुस्तान सबसे बड़ा कपड़े का निर्यातक है, परिधान का और कपड़े का। वो पूरा का पूरा कारोबार जो है वो गर्त में जा रहा है। अब उसमें अच्छा है, वहीं हीरे के कारोबार में आज जो खबर दी हमने कि हीरा उद्योग के 1 लाख नौकरियों के संकट पैदा हो गए, क्योंकि हीरे उद्योग के तराशने का काम बंद हो चुका है और धीरे धीरे जो शिफ्टें 2 चला करती थी उनको 1 शिफ्टों में खींच दिया है, क्योंकि हीरे का सबसे बड़ा खरीदार ही भारत से जो है अमेरिका था। इसके अलावा टैरिफ का अगर बोझ कंपनियों पर डलना है, उनका कहना है कि अब आप उठाइए कर, तो टैरिफ उन्होंने मना कर दिया तो परिणाम ये हो रहा है कि उत्पादन बंद हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बेरोजगारी होने वाली। आप दिमाग बना लीजिए, मुझे अंदाज लगता है कि अगर इसमें कोई समझौता नहीं हुआ तो मैं आपसे कह रहा हूँ कम से कम 1 करोड़ लोगों के लिए रोजगार का बहुत बड़ा संकट इसी दिवाली तक दिखने लगेगा, जिनकी दिवाली काली हो जाएगी। मैं घड़ी घड़ी कह रहा हूँ कि इसका बहुत ज़रूरी होगा कि इसके विकल्प बहुत तेज़ी से तलाशे जाएँ। अगर एग्रीकल्चर को बचाया सरकार ने तो उद्योग बर्बाद हो जाएंगे, और उद्योगों को बचाया तो एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाएगा। कुल मिला के ये 11वें साल में प्रधानमंत्री जी बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। इस पर निर्णय लेना आसान नहीं है। निर्णय लेने में अगर दरवाजे तो खोलना ही पड़ेंगे एग्रीकल्चर के लिए, और आपने नहीं खोले तो आप मान के चलिए कि उद्योगों का बहुत बुरी गर्त में जाने का समय हो जाएगा। महंगाई 8 साल के निस्तर स्तर पे आ गई है, बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, खरीदारी लगातार कम हो रही। तो उसका मूल कारण ये है कि लोगों को खरीदने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है और लोगों ने बाजार से माल उठाना बंद करा, तो धीरे धीरे भाव जो है यथावत बन गएंगे। ये सरकारी आंकड़े, इसलिए ये दावा किया गया है। ये 2 खबरें थी जिस पर हमने आपसे बात की। बाकी खबरों में हाँ, एक बड़ा गजब हुआ है कल इंदौर रेलवे स्टेशन से हमसफ़र एक्सप्रेस जो मऊ से चल के नागपुर जाती है, कल बड़ा मजाक हुआ है यात्रियों के साथ में। आखिरी समय तक प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने के लिए दिख रहा था उसकी स्क्रीन पे, फ़ोन पे लगा, ऑनलाइन पूछ रहे हो आप तो भी कहते 4 नंबर से छूटेगी, जबकि 4 नंबर पे ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी थी। बड़ी तादाद में लोग 4 नंबर पर ट्रेन पर खड़े रहे, और जब वो ट्रेन छूटने के 5 मिनट पहले जब वो ट्रेन हटी, जो उसका टाइम था जाने का 9 बजे का, जैसे ही वो हटी तो देखा दूसरी ट्रेन जो है ये हमसफ़र एक्सप्रेस मऊ से आगे 3 नंबर पर खड़ी हो गई। कोई मैसेज नहीं, कोई अनाउंस नहीं हुआ है। उसका परिणाम ये हुआ है कि लोग सामान लेके भागे, जितने जा सकते थे चले गए, और बहुत सारे लोग अपना सामान लेके वापस लौट के आना पड़ा, उनके टिकट भी नहीं मिले। और इसकी शिकायत रेल मंत्री तक भी की गई है रात तक तमाम लोगों ने कि ये गलत तरीके से इंदौर रेलवे स्टेशन पे हुआ है। तो हमने आपको एक जानकारी ये भी दी है। ये तो थी हमारी अखबारी खबर जिस पर हमने बात की। कुछ आधे घंटे या कुछ समय बाद मुख्यमंत्री इंदौर पहुँच रहे हैं और तिरंगा यात्रा प्रारंभ होने वाली है। राजवाड़े से लेकर प्रारंभ होगी और गांधी हाट पर समाप्त होगी। छोटा सा रास्ता है, 2 घंटे के लगभग का समय, क्योंकि 6:30 बजे शायद मुख्यमंत्री के जाने का समय उनकी फ्लाइट हैगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पहले पूरा कार्यक्रम खत्म होना है। पर हमारा आपके दोनों चीज़ें हमने आपसे कही कि मार्ग का ध्यान रखें। अगर राजवाड़े पे आपको कोई काम नहीं है और आप कोई काम के लिए सोच के जा रहे हो शाम को अभी, तो आप मत जाइएगा। 6 बजे बाद ही जब यात्रा खत्म हो जाइएगा, तो जाम में आप उलझ जाएंगे। क्या है बाकी शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, तिरंगा का जो माहौल बन गया है, 15 अगस्त भले ही परसों है, पर तिरंगा को लेकर जो है, तिरंगा यात्रा को लेकर एक माहौल जो बना हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे इंदौर में माहौल बना हुआ। और ये यात्राएं जो हम देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से निकलती आ रही हैगी, और आज जो माहौल बनाया गया है एक्चुअली इसीलिए इसे महाकुंभ कहा जा रहा है। इस महाकुंभ की वजह इसलिए कि इस महाकुंभ में सारे लोग शामिल हो रहे हैं, ये बात अलग है, क्योंकि सत्ताधारी भाजपा इसमें शामिल है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, भाजपाइयों ने इस पर कब्जा कर रखा है, इसलिए दूसरे दल भले ही ना आए, पर सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, सारे लोग इसमें शामिल हुए हैं। और तिरंगा यात्रा इस तरीके की निकलती आती है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो तिरंगा यात्रा देखी थी, उसी तर्ज पर यह तिरंगा यात्रा है। और कहा जा रहा है कि ये वाली तिरंगा यात्रा में जो भाजपा ने पूरी ताकत से झोंकी है, क्योंकि सामने 15 अगस्त हैगी, और 15 अगस्त के पहले मुझे लगता है इससे बड़ी तिरंगा यात्रा अभी शहर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और काफ़ी संख्या में लोग इसमें शामिल है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, राजवाड़ा से लेकर गांधी हाल तक का जो रूट तय किया गया है, ये इतना छोटा रूट है, यहाँ पर इतनी पब्लिक जमा हो जाएगी, इतने लोग कार्यकर्ता जमा हो रहे हैं। और आपको बता दूं, बसों से कार्यकर्ताओं को और महिलाओं को जुटाने का काम जो है 3 बजे से शुरू हो चुका है। बसें आ चुकी है, मंच लग चुके हैं। इस बीच जो बारिश हुई है, उस बारिश से जरूर यात्रा पर खलल पड़ा है, पर बारिश इतनी तेज नहीं थी, उसने और माहौल को खुशनुमा बना दिया है। तिरंगा लहराने वालों को और जोश आ गया है, और एक अच्छी यात्रा जो है हम देखने को मिलेगी, जो गांधी हाल से, राजवाड़ा से शुरू होकर गांधी हाल तक जाएगी। आपको जाना चाहिए अगर आपको रुझान है इस मामलों में, इस प्रकार की यात्राएं देखने का, और देश प्रेम और देशभक्ति का जो उत्पन्न होता है अपने आप में एक माहौल दिखना है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो ये तो थी हमारी आज की खबरें, और एक कार्यक्रम पर हमने आपको जानकारी दी। 15 अगस्त के लिए कल हम एक कार्यक्रम बनाएंगे, जिस पर आप, मुझे लगता है खबरें तो होगी नहीं, पर हम देखते हैं क्या प्रोग्राम बन सकता है। उस पर हम आपको कोशिश करेंगे एक बेहतर प्रोग्राम हम आपको कल प्रस्तुत कर सकें। हम चाहेंगे इस कार्यक्रम को आप अपने साथियों तक पहुंचाएं,
और जो भी इंदौर से जुड़े और इंदौर की खबरें देखना चाहते हैं उन ग्रुप में जरूर डालें इसे, ताकि वे अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें और इंदौर के हाल जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।